नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में 3 दिन की ठंड से राहत, फिर लौटेगी तेज शीतलहर। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है, लेकिन अगले 3 दिन मौसम में राहत मिलने की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और सुबह शाम की कड़ाके की ठंड कुछ कम महसूस होगी। हालांकि ये राहत अस्थायी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 दिन बाद शीतलहर फिर लौटेगी और ठंड फिर बढ़ सकती है। विशेषकर उत्तरी और पहाड़ी जिलों में तापमान में गिरावट का अनुमान है। छत्तीसगढ़ कर्मचारियों को बड़ी राहत, डीए 58% हुआ, केंद्र के समान भत्ता लागू। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% करने का ऐलान किया है, जो अब केंद्र सरकार के समान होगा। इस फैसले से राज्य के करीब 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्णय कर्मचारियों के हित, आर्थिक सुरक्षा और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए लिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस दिन शराब दुकानें और बार बंद, अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष आदेश जारी किया है कि प्रदेश में गणतंत्र दिवस को सभी शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री, खरीद या सेवन अवैध मानी जाएगी। पुलिस और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन करें और सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन से बचें। रायपुर में 2 विदेशी युवतियां पुलिस हिरासत में, वीजा समाप्त होने पर अवैध रुकी। रायपुर में 2 विदेशी युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार इनका वीजा समाप्त हो चुका था, फिर भी ये भारत में अवैध रूप से रुकी हुई थी। आईपीएस और आईबी की संयुक्त टीम इनसे पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि युवतियों का भारत में रहना वैध दस्तावेजों के बिना था। पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रही है और हिरासत में रखकर सभी पहलुओं की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ में 595 प्रोफेसर भर्ती अटकी, 335 सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग की सुस्ती के कारण 595 प्रोफेसरों की भर्ती पिछले 5 साल से अटकी हुई है। इसके चलते राज्य के 335 सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। विभाग की इस लापरवाही से छात्र और शिक्षक दोनों ही परेशान हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू न हुई तो शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ेगा। सरकार से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान तेज गति से जारी। रायपुर में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को लेकर राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान तेज किया गया है। अभियान में स्कूल, पंचायत और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों और माता पिता को कानून और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ये पहल समाज में बाल विवाह रोकने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अहम है। कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों और समुदायों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पीएचई विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 34 अफसरों के ट्रांसफर और 26 अभियंताओं की पदोन्नति। पीएचई विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस बदलाव के तहत 34 अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। वहीं 26 अभियंताओं को उनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी गई है। विभाग का कहना है कि यह कदम बेहतर प्रशासन और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों और अभियंताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ कार्यभार संभालना होगा ताकि जल आपूर्ति और अन्य परियोजनाओं का संचालन सुचारू और प्रभावी तरीके से हो सके। एम्बुलेंस नहीं, पति ने बाइक पर पत्नी को 140 किलोमीटर दूर एम्स पहुंचाया, वीडियो वायरल। अमर उजाला नेटवर्क की बड़ी खबर, जहां पैसे न होने के कारण एक पति ने अपनी बीमार पत्नी को एम्स पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया। पति ने बाइक पर लकड़ी की पट्टी बिछाकर पत्नी को सुरक्षित बैठाया और 140 किलोमीटर दूर अस्पताल तक ले गया। यह हिम्मत और समर्पण का उदाहरण बन गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पति के साहस की सराहना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, गुड गवर्नेंस का असर जनता तक जमीन पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का असली असर जमीन पर दिखना चाहिए, न कि केवल फाइलों और रिपोर्टों में। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान तुरंत हो और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रशासन से ही समाज में विश्वास और विकास संभव है। उनका ये संदेश सभी सरकारी विभागों और स्थानीय प्रशासन के लिए मार्गदर्शक है।
झीरम घाटी बयान पर कांग्रेस सख्त, पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी पार्टी से निष्कासित। झीरम घाटी कांड को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि उनके बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा और अनुशासन का उल्लंघन हुआ। इस कार्रवाई से कांग्रेस ने साफ संदेश दिया है कि संवेदनशील मुद्दों पर गैर जिम्मेदार बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑयल पाम खेती को बढ़ावा, अतिरिक्त अनुदान से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। कृषि विभाग ने ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। सरकार को उद्देश्य इस फसल को लाभकारी बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों को स्थायी आमदनी का विकल्प मिलेगा और छत्तीसगढ़ में ऑयल पाम उत्पादन में वृद्धि होगी। योजना जल्द सभी जिलों में लागू की जाएगी। कक्षा 4 के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में गड़बड़ी, लापरवाही पर प्रधानाध्यापिका निलंबित। कक्षा 4 के अंग्रेजी परीक्षा में हुई गंभीर चूक पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर और त्रुटिपूर्ण सवाल शामिल किए गए थे। मामले की जांच के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और अन्य जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई गई है। छत्तीसगढ़ में स्टंटबाजी ने ली नाबालिग की जान, रेसिंग का भयानक नतीजा। छत्तीसगढ़ में स्टंटबाजी का शौक एक नाबालिग के लिए जानलेवा साबित हुआ। बाइक रेसिंग के दौरान हादसा हुआ जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। घटना का मंजर देख वहां मौजूद लोग भी कांप उठे। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा नियमों के देखने पर चिंता व्यक्त की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के खतरनाक स्टंट और रेसिंग से युवाओं की जान जोखिम में पड़ सकती है। SECR को रेल मदद शील्ड अवार्ड, रायपुर मंडल ने बेहतर प्रदर्शन से सुधार दिखाया। रायपुर रेल मंडल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SECR को रेल मदद शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मंडल के कार्यों में सुधार के कारण एक्सीलेंट रिव्यू 269% तक बढ़े, जबकि नेगेटिव रिव्यू केवल 71% रहे। अधिकारियों का कहना है कि यह पुरस्कार कर्मचारियों की मेहनत और सेवाओं में सुधार का प्रमाण है। मंडल ने समय पर ट्रेनों की सुविधा और यात्रियों की मदद में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे जनता की संतुष्टि में स्पष्ट वृद्धि हुई है। लखपति दीदी राशुबाई ने मेहनत और समूह सहयोग से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की। रायपुर में लखपति दीदी राशुबाई ने अपनी मेहनत और महिला समूह के सहयोग से आत्मनिर्भरता की प्रेरक मिसाल पेश की है। उन्होंने स्थानीय संसाधनों और समूह प्रयासों का लाभ उठाकर आर्थिक स्थिरता हासिल की। राशुबाई ने कहा कि महिलाओं को संगठित होकर काम करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक विकास संभव है। रायपुर में नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी बना लोकतंत्र की पाठशाला, युवा सीख रहे नेतृत्व और जिम्मेदारी। रायपुर में आयोजित नेशनल रोवर रेंजर जम्बूरी ने युवाओं के लिए लोकतंत्र की पाठशाला का रूप ले लिया है। इस जम्बूरी में प्रतिभागी नेतृत्व, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण सबक सीख रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक चेतना को बढ़ाना है, जिससे न केवल उनके कौशल का विकास हो रहा है, बल्कि उन्हें नागरिक कर्तव्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी समझ मिल रही है। अयोध्या राम मंदिर परिसर में नमाज की कोशिश, यूपी डीजीपी ने दिया बयान। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की घटना ने राजनीति और सुरक्षा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले पर यूपी डीजीपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और किसी को भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। रायपुर में धान उपार्जन केंद्र की पारदर्शिता ने किसानों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाया। रायपुर में धान उपार्जन केंद्रों की पारदर्शी व्यवस्था ने किसानों के बीच सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा दिया है। केंद्र पर धान खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से खुली और अनुशासित तरीके से हो रही है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान और उचित मापदंडों से उन्हें राहत मिली है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल से किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिल रहा है। बेबीलोन गोदाम से 20 लाख की दवा चोरी, पुराने कर्मचारी पकड़ा गया। बेबीलोन स्थित एक गोदाम से 20 लाख रुपए की कीमत की दवा चोरी का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चोरी पुराने कर्मचारी ने की थी, जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाकर गोदाम में प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की शिनाख्त की गई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की विस्तार से जांच शुरू कर दी है। अमृतसर सरपंच हत्याकांड, शादी में मर्डर, शूटर रायपुर से गिरफ्तार। अमृतसर सरपंच हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी शूटर जिन्होंने शादी में सरपंच की हत्या की थी, रायपुर में छिपे हुए थे। पंजाब पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ आया है।
पुलिस ने बताया है कि आरोपी की हिरासत में पूछताछ जारी है और हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट करने के लिए आगे की जांच तेज कर दी गई है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने रीवा गांव के पुरातात्विक उत्खनन स्थल का किया दौरा। रायपुर में संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ग्राम रीवा में चल रहे पुरातात्विक उत्खनन स्थल का दौरा किया। उन्होंने खुदाई की प्रगति का जायजा लिया और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि उत्खनन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इतिहास को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और पुरातत्व विशेषज्ञों को निर्देश दिए हैं कि खुदाई सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो। अमरकंटक मंडला पेंड्रा रोड मार्ग पर सफर होगा महंगा, छतौना केंदा के बीच बनेगा टोल प्लाजा। अमरकंटक मंडला केंदा और पेंड्रा रोड जाने वाले यात्रियों को अब टोल शुल्क देना होगा। छतौना और केंदा के बीच नए टोल प्लाजा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये टोल प्लाजा चालू होते ही इस मार्ग से गुजरने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों से निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे सड़क रखरखाव और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन सारे लोगों में बढ़ते खर्च को लेकर चिंता भी है। शिक्षक भर्ती में न्याय की मांग, रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन तेज। शिक्षक भर्ती को लेकर रायपुर में डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन लगातार जारी है। अभ्यर्थी नियुक्ति में समान अवसर और न्याय की मांग कर रही हैं। अनशन के दौरान अब तक 135 से अधिक अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है ताकि आंदोलन और स्वास्थ्य संकट समाप्त हो सके। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में सनसनीखेज खुलासा, 60 लाख में पेपर खरीद, मैरिज पैलेस में हुई पढ़ाई। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले में जांच के दौरान बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि रसूखदार अभ्यर्थियों ने 60 लाख रुपए के परीक्षा प्रश्न पत्र खरीदे। मैरिज पैलेस में रात भर उम्मीदवारों को सवाल रटवाए गए। जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं कि चयन प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से प्रभावित किया गया। दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 56 मवेशियों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, साजिश नाकाम। दंतेवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 56 मवेशियों के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की योजना इन मवेशियों को तेलंगाना ले जाने की थी। पुलिस ने समय रहते इस तस्करी को नाकाम कर दिया और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जांच में पता चला है कि ये गिरोह लंबे समय से राज्य में चोरी किए गए मवेशियों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।